वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। इस लेक्चर में दो टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और दूसरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और दिन ब दिन इसकी अहमियत में क्यों कर इजाफा हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमें देखने में किस तरह का नजर आता है। तो सबसे पहले आपने बाईं इतराफ से शुरू करना है, जहां पर वाज़िया तौर पर फाइल लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं कि फाइल को कैसे, किस तरह और कहां पर सेव करना है। इसी तरह इसके आगे भी आपको होम लिखा हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब ये होता है कि आप इस स्क्रीन के ऊपर तमाम तर काम कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इंसर्ट का ऑप्शन नजर आता है, यानी कि अगर आपने किसी भी डेटा को यहाँ पर रखना है या फिर कॉपी और पेस्ट करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आगे चलें तो आपको पेज लेआउट का भी ऑप्शन नजर आता है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सबसे अहम बात होती है वो है इसके फार्मूलाज, यानी कि अगर आपने ज्यादा सारा डेटा किसी एक फाइल के अंदर महफूज करना है तो इस सूरत में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही वो वाहिद ऑप्शन होती है जिसके अंदर हम लातादाद डेटा महफूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस डेटा को जमा तफरीक करना हो या फिर हमें हिसाब का कोई भी फार्मूला लगाना हो तो इस सूरत में हम इस फार्मूले की मदद से इतना ज्यादा डेटा को बाआसानी चंद एक सेकंड्स में वाज़िया तौर पर हल कर सकते हैं। चलें इसके बाद आगे चलते हैं, जहां पर डेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि इतनी ज्यादा शीट में से अगर आपने कोई भी चीज निकालनी है तो यहाँ से आप जाके निकाल सकते हैं। इसी तरह आगे भी आपको कुछ और मजीद ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। चलें अब हम मजीद इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस शीट को जरा गौर से देखें तो हमें यहाँ पर ये वाज़िया होता है कि यहाँ पर हम मल्टीपल शीट्स को जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लातादाद किस्म के खाने मौजूद होते हैं। इन खानों के अंदर आप जितना मर्जी चाहे डेटा सेव कर सकते हैं और जब चाहे इस डेटा को मैनिपुलेट करके उसके अंदर कोई फार्मूला लगा के या फिर इसके अलावा उसकी कोई भी फॉर्मेशन करके आप मजीद डेटा को निखार भी सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और भी बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी डेटा को डिलीट करना है या फिर किसी भी डेटा को सही से फॉर्मेट में लेकर आना है तो ये तमाम ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर बाआसानी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में अब आपने काफ़ी ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जान लिया है, तो चलें अब इसकी मज़ीद थ्योरी के बारे में जानते हैं और जो पॉइंट्स रह गए हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्या मुराद है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। जैसा कि आपको नाम से ही वाज़िया हो रहा है, स्प्रेड एंड शीट। स्प्रेड का मतलब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली शीट और बिछी हुई शीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असल में तमाम सॉफ्टवेयर्स में से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लातादाद किस्म का डेटा महफूज कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई तब्दीली भी कर सकते हैं। तो चलें ये जानने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्या मुराद है, पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर enables you to perform calculations and other
मैथमेटिकल टास्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट है और ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हिसाब और दीगर कैलकुलेशंस का काम अंजाम देने के काबिल बनाता है। स्प्रेडशीट कंटेन data entered in columns and rows and enables you to perform calculations, graphs and charts। जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दिखाया है कि ये किस तरह का नजर आता है। आपने उसमें वाज़ेह तौर पर देखा होगा कि स्प्रेडशीट में कॉलम्स और कितारें बनी हुई हैं जिसमें डेटा दर्ज किया जाता है और ये सब आपको कैलकुलेशंस करने में, ग्राफ बनाने में और इसके अलावा चार्ट्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं। When any formula is used for calculation purpose, spreadsheet automatically updates the calculation result when we make any change in our values or data. Microsoft Excel and Lotus are the examples of spreadsheet programs. जब हम ज़्यादा तादाद वाली कैलकुलेशंस को हल करना चाहते हैं तो इस सूरत में क्या होता है कि हम फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे ही हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में स्प्रेडशीट के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपने तमाम स्टूडेंट्स की माहाना परसेंटेज निकालनी है, लेकिन आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक एक करके करेंगे तो आपका तकरीबन 1 या 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस परसेंटेज को निकालने के लिए एक फार्मूला बना लेंगे और फार्मूले को जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दाखिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, बल्कि सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इससे भी कम मिली सेकेंड्स के अंदर आपका तमाम तर 100 तालिबे इल्मों का डेटा 1 सेकंड से कम टाइम के अंदर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप वो काम जो कि घंटों में होता है वो सेकंड्स में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस ये दोनों स्प्रेडशीट के ही प्रोग्राम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो कि इंतहाई बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ज़्यादा सारा डेटा चंद 1 सेकंड्स के अंदर हल कर सकते हैं। कॉमन फीचर्स फाउंड इन मोस्ट स्प्रेडशीट पैकेजेस इंक्लूड द एबिलिटी टू फॉर्मेट नंबर्स। ज़्यादातर जो स्प्रेडशीट्स होती हैं इनके पैकेजेस में पाई जाने वाली आम खसूसियात में नंबरों का फॉर्मेट करने की सलाहियत भी शामिल होती है। वैल्यूज कैन बी डिस्प्लेड इन डेसिमल फॉर्मेट, इन अ करेंसी फॉर्मेट विद अ डॉलर साइन और एज अ परसेंट साइन। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें जो वैल्यूज होती हैं ये मुख्तलिफ अलामात की शक्ल में या फिर मुख्तलिफ तरह के निशानात की शक्ल में आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे बेहतरीन खूबियों में से एक है। वैल्यूज को आप इशारिया की शक्ल में भी मेंशन कर सकते हैं। आप इसको डॉलर के निशान के साथ, यानी कि अगर आपने करेंसी की पैसों का हिसाब किताब करना है तो उसके साथ आप डॉलर्स का निशान भी लगा सकते हैं। आप करेंसी की वाज़ेह शक्ल इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं या फिर फीसद के निशान के तौर पर भी बाआसानी इसको देखा जा सकता है। लेबल्स कैन बी फॉर्मेटेड एंड अलाइंड, और अगर आपने इन तमाम तर वैल्यूज को सही से लिखना है, सही से जोड़ना है, उनकी एक अच्छी शक्ल सूरत बनानी है तो ये सब चीज़ें भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। सिंपल स्प्रेडशीट फीचर्स। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम स्प्रेडशीट का भी नाम देते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स यानी कि खसूसियात पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है
फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अगर आपने हिसाब किताब की या फिर इसके अलावा किसी भी तरह का कोई हिसाब किताब करना है तो इस सूरत में इसके अंदर फार्मूलाज पाए जाते हैं और आप फार्मूलाज की मदद से ज्यादा सारी कैलकुलेशंस को बआसानी चंद 1 सेकंड्स में हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है फंक्शंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आप स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मुख्तलिफ तरह के मकासद के इफाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ग्राफ्स लाइक लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स को भी बना सकते हैं और अगर आपने अपनी कैलकुलेशंस को किसी भी ग्राफ की शक्ल में देखना है तो भी आप इस सूरत में उन तमाम कैलकुलेशंस को लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ की शक्ल में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है सेल फॉर्मेट्स। अगर आपने इन तमाम सेल्स यानी कि जो खाने बने होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अगर इनको किसी मखसूस किस्म की शक्ल में तब्दील करना है, जैसे कि आपने उनको नंबर्स में लिखना है, आपने उनको स्ट्रिंग्स में लिखना है या फिर अगर करेंसी वगैरह है अगर वो लिखनी है तो उसकी भी अपनी एक मखसूस किस्म की शक्ल होती है, उसका फॉर्मेट होता है। अगर आपने तारीख लिखनी है यानी कि 5 साल के महीनों के नाम लिखने हैं, हफ्तों के नाम लिखने हैं या दिन और वक्त लिखना है तो ये सब चीजें भी इसके अंदर पाई जाती हैं और हर एक चीज को लिखने का अपना ही एक मखसूस किस्म का अंदाज होता है। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर है मर्जिंग रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर आपके एक खाने में सही से डेटा नहीं आ रहा या फिर उसका साइज बड़ा है या फिर उसकी वैल्यूज ज्यादा है तो इस सूरत में आप 2 खानों को एक खाने में भी तब्दील कर सकते हैं। आप एक लाइन को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ कॉलम्स को भी एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पर है सेल लॉकिंग। जब आपने सारा काम कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि ये वाले खाने बिल्कुल भी प्लेस ना हो, वो खाने तब्दील ना हो, तो इस सूरत में आप उनके ऊपर ताला भी लगा सकते हैं ताकि गलती से भी ये खानों के अंदर कोई भी चीज तब्दील ना हो सके। 7 नंबर पर है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को कट भी कर सकते हैं, डेटा को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ही सेल के अंदर तमाम डेटे को महफूज भी कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है कस्टम कॉलम ग्रुप्स। आप मुख्तलिफ तरह के कॉलम्स को एक ही ग्रुप के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। 9 नंबर पर है कस्टम नेम्स फॉर कॉलम्स एंड रोज। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर कॉलम का अपना एक नाम हो, हर एक लाइन का उसकी जरूरत के मुताबिक ही उसको नाम दिया जाए, तो इस सूरत में भी आप उनके नेम्स भी तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 10 नंबर पर है कस्टम स्टाइल्स फॉर कॉलम, रोज एंड कॉलम ग्रुप्स। आप हर एक लाइन को, हर एक कॉलम को और हर एक कॉलम के ग्रुप को अपनी मर्जी से और अपनी खूबसूरती के लिहाज से आप उनके स्टाइल को भी तब्दील कर सकते हैं। आप उनको मुख्तलिफ तरह के रंग भी दे सकते हैं ताकि हर एक खाने को देखना और अंदाजा लगाना आसान हो जाए। इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पर है ऑपरेशंस लाइक डिलीटिंग एंड इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी खाने को, किसी कॉलम को या किसी लाइन को डिलीट कर दिया जाए या फिर उसकी जगह कोई और चीज लगा दी जाए तो ये सारे काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखने में किस तरह का नजर आता है।
अगर आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जरा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर भी सबसे ऊपर फाइल लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि ये वो ऑप्शन होती है जिसकी मदद से आप इस फाइल को जब चाहें जहां चाहें सेव कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल इसी के नीचे आपको पेस्ट लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी डेटा कहीं से कॉपी किया हुआ है तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। किसी तस्वीर को कॉपी किया है तो उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ फीचर्स आपको एक जैसे नजर आएंगे, जैसा कि इंसर्ट, यानी कि आप डेटा को यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अहम चीज होती है वो है ड्रा करने की ऑप्शन। जैसा कि आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है कि मैं जिस चीज को पॉइंट करना चाह रही हूँ उसको मैं मार्क कर रही हूँ। तो इसी तरह इसके अंदर भी ऑप्शन होती है कि आपने जो भी चीज लिखनी है, ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिजाइन का ऑप्शन भी होता है, इसमें लेआउट का भी ऑप्शन होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। चलें इसके एक और फीचर की बात करते हैं, वो है लैंग्वेज फीचर। यानी कि आप किस जबान के अंदर और इसके अलावा लिखाई की कौन सी स्टाइल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इन डॉक्यूमेंट्स में अपनी लिखाई का साइज क्या रखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बआसानी मिल जाता है। और अगर आप इस लिखाई को मुख्तलिफ रंग देना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ रंग भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने बहुत ज़्यादा सारे उस्ताज़ कराम, तालिबे इल्म और दफातर में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है। आप इस पर हर चीज़ बना सकते हैं, आप इस पर असाइनमेंट्स बना सकते हैं, आप इसके ऊपर ग्राफ्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसमें कोई कैलकुलेशंस वाला काम करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्या मुराद है और ये किस तरह से काम करता है और इसमें मजीद और कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज आल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के अल्फाज को लिख सकते हैं। अब हम मजीद स्लाइड्स को रीड करते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्या मुराद है। वर्ड प्रोसेसिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is largely concerned with the production of textual material. We can create reports, medical transcription, memos, business letters and articles. Word processing जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका तल्लक टेक्सटाइल मवाद की तैयारी से है और हम इसमें बआसानी रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। हम इसमें मेडिकल्स की रिपोर्ट्स को, मेडिकल की ट्रांसक्रिप्शंस को, उनके मेमोस को, या फिर इसके अलावा अगर हमने कोई भी बिजनेस लेटर बनाना है, कोई भी तजारती काम करना है या फिर अपने आर्टिकल्स ही लिखने हैं तो ये सब चीज़ें आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बआसानी सरे अंजाम दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allows the medical assistant to produce a document needed quickly and easily. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असल में एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसने बहुत ज़्यादा सारे लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दिया है। यानी कि पहले हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल का इस्तेमाल करते थे और इस तरह से हो सकता है कि आपके पास कॉपी ना हो या आपकी पेंसिल ना हो या ख़राब हो चुकी हो, तो इस सूरत में आपका वो काम रह जाता था। लेकिन यही कॉपी और पेंसिल वाला काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेडिकल असिस्टेंट
यानी कि हर उस शख्स को इजाजत देता है कि अगर तुमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है और वो बहुत जल्दी और आसानी के साथ बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बाआसानी ऐसा कर सकते हैं। सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में और कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है इंसर्ट टेक्स्ट। वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में कोई भी चीज लिखना चाहें तो बाआसानी लिख सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि वो लफ्ज हम इंग्लिश में लिखें तो भी लिख सकते हैं, और अगर हम ये चाहें कि वो लफ्ज उर्दू या हिंदी में लिखें तो भी आप लिख सकते हैं। यानी कि हर तरह की लैंग्वेज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है डिलीट टेक्स्ट। वी कैन रेज कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस और पेजेस इजीली। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाआसानी अल्फाज को, लाइंस को, सफ़हात को, खानों को, हर एक चीज को जो कि गलत लिखी गई हो उसको रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह नए अल्फाज भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है कट एंड पेस्ट। वी कैन रिमूव मीन्स दैट cut a section of text from one place in a document and insert means to paste it somewhere else। अगर हम ये चाहें कि किसी भी डेटा को यहाँ से रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें और इस चीज़ को किसी और जगह पर जाके महफूज कर दें तो भी आप इस सूरत में ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी चीज को किसी वेबसाइट से कॉपी किया है और आप ये चाहते हैं कि वो डेटा जो कि वेबसाइट से कॉपी किया गया है उस डेटा को आप अपने पास असाइनमेंट की शक्ल में महफूज रखें तो भी आप इस सूरत में वेबसाइट से डेटा उठा के यहाँ पर महफूज कर सकते हैं और इसको कट एंड पेस्ट करना कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है कॉपी, यानी कि किसी भी डेटा को उठाना। वी कैन कॉपी एनी वर्ड, लाइन, पैराग्राफ और पेज एनीवेयर एल्स इन द फाइल। हम किसी भी लफ्ज को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को या फिर किसी भी वेबसाइट के सफ़े से या फिर कहीं से भी हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद जहां पर चाहें उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पर है स्पेल चेक। स्पेल चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। मेडिकल स्पेल चेकर्स कैन बी एडेड to most word processing programs and can be used to check medical terminologies in word processed documents। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सबसे अहम खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि इसके अंदर गलतियों की निशानदेही की जाती है। अगर आपसे गलती से इंग्लिश के किसी भी वर्ड के स्पेलिंग गलत हो चुके हैं तो इस सूरत में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुर्ख रंग की लाइन के साथ वाज़िया कर देता है कि आपके ये स्पेल गलत हैं, इसको ठीक कर दें। और इसके अलावा अगर आपका तल्लक किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो मेडिकल प्रोफेशन के जितने भी वर्ड्स हैं, उनकी जो स्पेलिंग्स हैं या फिर उनकी कोई भी टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसके प्रोग्राम में शामिल होती हैं ताकि स्पेल्स को बाआसानी चेक किया जाए और जो गलती है उसकी निशानदेही की जाए और फिर से उसको ऑटोमेटिकली ठीक भी किया जाए। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पर है इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा allow user to carry a text file into another compatible application program।
इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को इस फाइल के अंदर महफूज करना, और एक्सपोर्ट से मुराद ये होता है कि इस फाइल के अंदर जो आपने डेटा रखा हुआ है, अब आप ये चाहते हैं कि इस डेटा को किसी और तरह की फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप अपनी फाइल्स को इसी तरह की दूसरी फाइल्स में भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेटा किसी और चीज़ में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर तब्दील किया जाए, तो भी आप इस सूरत में कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि वो प्रोग्राम भी माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए और उससे मिलता जुलता भी होना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर पर है पेज फॉर्मेटिंग। इन पेज फॉर्मेटिंग वी कैन डेकोरेट और डॉक्यूमेंट्स बाय डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, कलर्स, हाईलाइटिंग, aligning the text, making the text bold, italic, underline, और by creating the line, numbers और bullets। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सबसे अहम खूबी पेज फॉर्मेटिंग की होती है। जाहिर सी बात है कि हर एक को चीज़ों को सेट करना अच्छा लगता है, ये चीज़ें एक तरतीब के साथ और खूबसूरती के साथ लगी हुई हों और नुमाया हो रही हों, तो तभी वो प्रोफाइल्स अच्छी लगती हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये खूबी पाई जाती है कि आप अपनी फाइल्स को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और आप अपनी लिखाई को मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इन टेक्स्ट के साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। आप इन टेक्स्ट को रंग भी दे सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मेरी स्लाइड में 7 नंबर पर पेज फॉर्मेटिंग यानी कि हाईलाइट्स होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम हेडिंग्स आपको सुर्ख रंग के अंदर वाज़ेह तौर पर बोल्ड की हुई बड़े साइज के अंदर नजर आ रही हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम तर जो टेक्स्ट आपकी प्रोफाइल पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सीधा हो और तरतीब के साथ हो, तो आप उसकी अलाइनिंग भी कर सकते हैं। आप किसी एक वर्ड को या पूरी लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर हेडिंग बोल्ड में नजर आ रही है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये लिखाई इटैलिक हो और उसके नीचे लाइन भी लगी हुई हो, तो भी आप इस सूरत में इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई भी लाइन जो कि नुमाया होनी चाहिए, तो उसको नुमाया करने के लिए आप उसके नीचे लाइंस भी लगा सकते हैं और उसके अलावा आप उसके साथ नंबरिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ नुमाया कर रही है कि ये 7वां पॉइंट है। और अगर आप ये चाहें कि इसके साथ कोई बुलेट यानी कि इस तरह का कोई निशान लगा दें, तो भी आप इस सूरत में निशानात भी लगा सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर है पेज साइज एंड मार्जिन्स। वी कैन डिफाइन वेरियस पेज साइजेस एंड मार्जिन्स एंड द वर्ड प्रोसेसर will automatically readjust the text so that it fits। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके पेज का जो साइज है या फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ये कम और ज्यादा हो जाए, तो भी आप इस सूरत में ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो चीजें आपने लिखी हुई हैं वो एक तरतीब के साथ एडजस्ट हो जाएं, तो भी आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर जाकर उसको ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर पर है सर्च एंड रिप्लेस। वी कैन सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड। अगर हम ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें कोई भी लफ्ज ढूंढना है, तो आप उस मखसूस लफ्ज को इसमें बाआसानी तलाश कर सकते हैं। We can also direct the word processor to replace one group of characters with another word everywhere in the documents। हम किसी भी वर्ड को जो कि हम लोगों ने फाइल के अंदर लिखा हुआ है
आप उस वर्ड को किसी ग्रुप के साथ या फिर किसी भी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये लफ्ज यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको किसी और सफ़े पर होना चाहिए था, तो भी आप इसको तलाश भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं। 10 नंबर पर है वर्ड रैप। द वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली moves to the text line when you have filled one line with text, and it will readjust text if you change the margins. अगर आप ये चाहते हैं कि वर्ड प्रोसेसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपकी तमाम तर लाइंस को सही से अरेंज कर दे या फिर आपके तमाम तर खानों को जल्दी से फिल कर दे, तो इस सूरत में भी आप मार्जिन्स को तब्दील करके बआसानी ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पर है प्रिंट। वी कैन प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट्स टू गेट हार्ड कॉपीज। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखी हुई हैं और हम इनको प्रिंट करना चाहते हैं, तो भी इस सूरत में आप बआसानी अपने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके ये डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास कागज़ की शक्ल में मौजूद हैं। आपने देखा कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कितनी ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपको इन दोनों प्रोग्राम्स में से कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करना अच्छा लगता है और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या खसूसियात आपको अच्छी लगती हैं। ये तमाम सवालात के जवाबात आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिखने हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें